नमस्कार दोस्तों, मैं जीपी गुप्ता आपके अपने चैनल डेस्टिनिया पर स्वागत करता हूं, जिसमें आज गणित शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन ए गणित के अमूर्त विचार जानना, बी उच्चतर गणित के लिए तैयारी, सी विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, डी कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो क्या केंद्र होना चाहिए? कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दो पूरक कोण दो संबंधित 3 के अनुपात में हैं, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 8 की एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह। ऑप्शन ए उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए। बी निम्न श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है। सी निम्न श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है। डी उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। तो दो पूरक कोण दो संबंधित 3 के अनुपात में है, उसको ज्ञात कीजिए। कक्षा 8 की एनसीईआरटी के पास पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि यह उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कगणना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, बी खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, सी विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, डी विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कगणना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? गणित के सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना? नहीं, इसके द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, इसके द्वारा गणित में चिंतन और तर्कगणना कि जो है प्राप्त किया जा सकता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाए कौन सा? बी खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ये एनसीईआरटी 2005 में गणित में चिंतन और तर्कगणना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टि की ओर इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं, उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। एनसीईआरटी के कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि ऑप्शन ए निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। बी चर्चा करना कि गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। सी चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। डी आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तो बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं, उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो।
तो बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। एनसीईआरटी की कक्षा 2 के पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। और ये यहाँ पर सही होगा। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, ये आवश्यक नहीं है। चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती, ये भी यहाँ पर आवश्यक नहीं है। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ये भी यहाँ पर जरूरी नहीं है। लेकिन निर्देशन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। ऑप्शन ए, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बी, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। सी, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। डी, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 बल देती है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। सही। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि सबसे पहले परीक्षा लिए जाइए, गलत हो जाएगा। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी, नहीं, सबके लिए समान होगा। गणित चयन शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, ये जरूरी नहीं है, चयनित लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, सबको भी पढ़ाया जाएगा। तो अतः यहाँ पर ऑप्शन आपको कौन सा सही हो जाएगा? ए, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, जो एनसीईआरटी 2005 इस पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की किस क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। बी, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। सी, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। डी, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्षण का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की किस क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है? तो किस क्षमताओं की ओर यहाँ पे संकेत कर रहा है? पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्षण का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने में। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए, संख्यात्मक कौशल का विकास। बी, परिकलन व मापन पढ़ाना। सी, बीजगणित पढ़ाना। डी, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। संकीर्ण उद्देश्य मतलब सीमित उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए, संख्यात्मक कौशलों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर संपूर्ण जगत से ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, प्लेटो। बी, हैमिल्टन। सी, गैलीलियो। डी, रसेल। तो गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर संपूर्ण जगत से ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? गैलीलियो का। अतः ऑप्शन सही होगा सी, गैलीलियो। तो गैलीलियो ने कहा है गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर संपूर्ण जगत से ब्रह्मांड को लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। ऑप्शन ए, किस प्रकार गणित में प्रत्येक शिक्षार्थी के निष्पादन को बढ़ाया जाए और किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए मेधावी शिक्षार्थियों को तैयार किया जाए। बी, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए। सी, गणित की कक्षा को किस प्रकार अधिक क्रियाकलाप उन्मुखी बनाया जाए और किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी में प्रक्रमण कौशलों का विकास और एल्गोरिदम की समझ को बढ़ाया जाए। डी, किस प्रकार गणित में प्रत्येक शिक्षार्थी चित्रकला शक्ति में सुधार किया जाए और किस प्रकार उसकी स्थानिक योग्यता को बढ़ाया जाए। तो हमारे विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। तो कौन सा आधार वाक्य सही है? किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा 8 की एनसीईआरटी में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामिति प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करना है। ऑप्शन ए, गतिबोध वाले शिक्षार्थियों को केवल अपने दृश्य विचार कौशल में सुधार करने में। बी, श्रोतागण शिक्षार्थियों को केवल अपने सृजनात्मक कला को सुधारने में। सी, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। डी, दृष्टि वाले शिक्षार्थियों को केवल अपनी विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में। तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी में 5वीं इकाई दिया है चतुर्भुजों को समझना और ज्यामिति प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप दिया गया है जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि। तो इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्य में से एक उद्देश्य क्या सहायता कर रहा है? सभी शिक्षकों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ऑप्शन ए, व्यापक, बी, अनुमान लगाना, सी, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, डी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो गणित करने की युक्ति में सवाल हल करना में शामिल है, क्या शामिल है? क्रियाकलाप आधारित उपागम। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। बी, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। सी, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना। डी, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई करने की तैयारी करना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ये उद्देश्य नहीं है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता? ऑप्शन ए, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्षण निकालना। बी, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। सी,
मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। डी, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच समायोजन का विकास। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? तो कौन सा मेल नहीं खाता है? वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्षण निकालना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर वर्गीकृत आंकड़ा का निरूपण और विश्लेषण करना और निष्कर्षण निकालना जो है नहीं पढ़ाया जाता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखना। बी, बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रक्रियाओं को सीखना। सी, गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। डी, विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के हल और विधियों को स्मरण करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का क्या तात्पर्य है? गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गणित के वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा निधि 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, सी 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, डी 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तो गणित के वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो दोस्तों, कैसा लगा मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।